डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। जीवन की लड़ाई बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर अर्जुन को कृष्ण का साथ मिल जाए तो महाभारत में भी धर्म की डंका बज सकता है। अब ये सारी बातें आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बच्चे जो नीट के रण क्षेत्र में उतरने वाले हैं, वो बच्चे जो इंजीनियरिंग की परीक्षा देने वाले हैं, उन लोगों के लिए आज ये वीडियो जो है वो पैनेसिया का काम करने वाला है। आज हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं धनबाद के जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर, जिन्हें केवल धनबाद नहीं, झारखंड भी नहीं, बिहार तक लोग जानते हैं। इसके इतर भी पूरे देश में कई जगह इन्हें मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बुलाया जाता है। ये जब बोलते हैं तो बच्चों में ऊर्जा जो है वो दौड़ पड़ती है। हमारे साथ हैं धनबाद में गोल इंस्टीट्यूट के सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद सर। आइए आज बात करते हैं और समझते हैं कि डॉक्टर बनने की जो तैयारी होती है वो गोल से कैसे की जाती है। नमस्कार सर। थैंक यू केतकी। और आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट किया और क्वेश्चन पूछा जी कि डॉक्टर बनने की तैयारी कब से आरंभ हो जाती है। जी देखिए, 9th बेस है 11th का, बिल्कुल, एंड 10th बेस 12th का। यानी कि 9th डायरेक्ट कनेक्ट करता है 11th को एंड 10th कनेक्ट करता है 12th को। जी ये 9, 10, 11, 12 जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी बता रही है कि ये 4 साल बनने बिगड़ने के एज में जो बच्चे अपने आप को संभाल लेते हैं वो फिर केवल डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बनते हैं, वो टॉपर बनते हैं और बन रहे हैं। बिल्कुल 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 सर। गोल की खासियत रही है हमेशा जब रिजल्ट आता है, नीट का हो या इंजीनियरिंग की परीक्षा हो, तो गोल जो है वो हमेशा सबके गोल का रास्ता जो है इधर से ही निकल के जाता है। ये प्रूफ कर देता है हर बार। जो अभी तक का रिजल्ट का आंकड़ा रहा है, जो दर्शक पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए ज़रा शेयर कीजिएगा। मैं आपको बताऊं कि गोल इंस्टीट्यूट के फाउंडर एमडी श्री विपिन सर के मार्गदर्शन में विगत 28 वर्षों में 18,000 प्लस बच्चे डॉक्टर बनकर देश के साथ विदेशों में सर्विसेज दे रहे हैं। और गर्व तो तब होता है कि इंडिया का ऐसा लगभग हर एक मेडिकल कॉलेज में गोल के स्टूडेंट ग्रुप में मौजूद हैं जी। अब तो शहर से लेकर के, ज़िले से लेकर के अगर ब्लॉक लेवल तक जाते हैं तो वहाँ के हॉस्पिटल में भी गोल के स्टूडेंट एज ए डॉक्टर सर्विस वहाँ दे रहे होते हैं। जी, मतलब इंस्टीट्यूट यहाँ है लेकिन बच्चे पूरे देश में डंका बजा रहे हैं। बिल्कुल, देश के साथ विदेशों में भी। जी, धनबाद एक छोटी सी जगह है कोयलांचल, बट यहाँ भी पाकुड़, गोड्डा, देवघर, दुमका, बोकारो, इवन चितरंजन, कलकत्ता से लड़कियाँ आकर के यहाँ पढ़ाई कर रही हैं और हर वर्ष से एक अच्छे खासे परसेंटेज में यहाँ से रिजल्ट लेके जा रहे हैं। मतलब मेडिकल की तैयारी में या इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, लेकिन लोग जो है वो अब धनबाद आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं। यहाँ से पलायन भी बहुत रुकी है। जी, देखिए एक बात समझें आप जी, ये कही जाती है कि ऑल ओवर इंडिया में जी लेस देन 2% रिजल्ट हैं, खासकर अगर मेडिकल की बात करें। बिल्कुल, किसी भी बच्चे को अगर आईटी में जाना होता है तो उसको लेस देन 1% में आना होता है। जो बच्चे एनआईटी में जाना चाहें कम से कम लेस देन 3% में आना होता है। मेडिकल की बात करें लेस देन 2% में आना होता है। इंडिया के लगभग हर एक कंपटीशन इंडिया जैसे हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में बहुत टफ है। और हमारे एमडी सर कहा करते हैं कि एक सीट जीतना युद्ध के समान है जी। और हम तो ये कहते हैं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो तो बड़े अभागे होंगे, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो तो बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण तोड़े होंगे या रन छोड़ भागे होंगे। वाह, बिल्कुल बिल्कुल यथार्थ है, ये यथार्थ है सर। रन की बात हो ही रही है तो बहुत से बच्चे वैसे होते हैं जिन्होंने 12वीं के बाद डिसाइड किया कि अब देना है, परीक्षा देनी है मुझे, लेकिन किसी कारणवश घर पे रह के तैयारी करने के बाद भी रिजल्ट वैसा नहीं होता जैसा वो सोचते हैं। वो ड्रॉप आउट्स उनको कहा जाता है। उनके लिए अगर वो फिर से
क्योंकि लक्ष्य ऐसा होता है कि उससे कनेक्शन हो जाता है जी, एक, जी। और उन्हें मन नहीं करता है ये सपना छोड़ने का, तो कैसे वो गोल के साथ अपने आप को जोड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते देखें, आप एक बात समझें जी। कि हम सारे पेरेंट्स को भी आपके माध्यम से हम बताना चाहेंगे जी। कि इंडिया के जितने भी कंपटीशन हैं जी। सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं। जी और मैंने कहा कि 9th से आज के बच्चे गोल में 9th से तैयारी होती है जी। और 9th से हम लोग इसीलिए शुरू करते हैं क्लासेस क्योंकि उनका प्री फाउंडेशन स्ट्रांग हो। जी जिस बिल्डिंग की फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी उस पर उतनी बड़ी इमारत हम खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ समझना है कि अब पेरेंट्स जाग रहे हैं, जी। वो समझ रहे हैं कि नहीं 9th से बच्चों को हमें स्ट्रॉन्ग करवाना है। दूसरी पार्ट ये कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं कि मेरा मैथ वीक है इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है। ओके जी। लेकिन हम ये समझते हैं कि मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट नहीं, जी वाकई में एक टूल है। जी मैथ अगर वीक होगा तो किसी फील्ड में वो सफल नहीं हो सकते। इसलिए मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा कि उनका बेसिक मैथमेटिक्स एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि मेडिकल वाले तैयारी करने वाले बच्चे को बाद में प्रॉब्लम होता है फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री में जो कैलकुलेटिव पार्ट है। जी तो यहाँ से उनका सफ़र तैयारी होता है। और आपको मैं एक बात बताऊँ जी कि इंडिया में गोल तो वैसे पायोनियर रहा है मेडिकल के टेस्ट सीरीज के लिए। बिल्कुल। और शुरुआती दौर में 1997 में पटना से शुरू की गई थी एमडी सर के द्वारा। और आज भी गोल का टेस्ट सीरीज वाकई उम्दा किस्म का है। जी और इंडिया में ये गर्व से कहते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ट सबसे ज़्यादा टेस्ट लेने वाला संस्थान गोल है। एनसीईआरटी का ऐसा कोई कीवर्ड नहीं है जी। कि जहाँ से हमारे क्वेश्चन सेटर बार बार क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब यहीं से साधारण बच्चे को असाधारण बनने की कहानी शुरू होती है। मतलब तो आपने जो कहा जी। कि जो बच्चे घर में तैयारी कर रहे हैं, देखिए हम लोग इंस्टीट्यूट में भी जो बच्चे आते हैं जी। हम लोग बताते हैं कि इंस्टीट्यूट में आना बड़ी बात नहीं है, इंस्टीट्यूट के गाइडलाइन को फॉलो करना बड़ी बात है। बिल्कुल। अगर धनबाद में हम लोग 24 वर्षों से हैं जी और लगातार यही काम कर रहे हैं, हर मेडिकल कॉलेज के बच्चे जो सफल होते हैं उन्हीं से हम लोग सीखते भी हैं। जी तो ये एक अनुभव है और अनुभव की बातें जो हम लोग बताते हैं, जो बच्चा 70% तक फॉलो कर लेता है वो रिजल्ट ले लेता है, और इससे ऊपर अगर फॉलो करना शुरू होता है तो रैंकर और टॉपर बनने के क्रम में आगे बढ़ता है। ओके। मेडिकल में गवर्नमेंट ने इसीलिए चांस लिमिट ख़त्म कर दिया, एज लिमिट ख़त्म कर दिया कि पेशेंस है तो आप डॉक्टर बनेंगे। जबकि इंजीनियरिंग में जेईई मेन में 3 चांस लिमिट हैं, जी जेईई एडवांस के लिए 2 चांस लिमिट हैं। जी। कंसिक्यूटिव लगातार आपको देना है, जी। नहीं तो सेकंड ईयर आईटी का चांस खत्म, थर्ड ईयर एनआईटी का चांस खत्म। और जो बच्चे जेईई मेन में 2.5 लाख रैंक में आते हैं वही बच्चे जेईई एडवांस में एलिजिबल हैं बैठने के लिए। बिल्कुल। जबकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही जेईई मेन को लेती है और एनटीए ही नीट को लेती है। इसलिए वो एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पे बच्चों को ख्याल रखने की जरूरत है। मतलब एनसीईआरटी को घोल के पिला दिया जाता है। एनसीईआरटी के लिए तो हम देखिए कहते हैं जी कि यूं ही नहीं मैं डॉक्टर बन जाता हूँ, जी एनसीईआरटी के हर लाइन की गुणवत्ता खोज लाता हूँ। वाह एनसीईआरटी के गुणवत्ता के खजाने के गोताखोर हूँ मैं, जी। यूं ही नहीं मैं टॉपर बन जाता हूँ। ओके। मतलब रास्ता आसान है लेकिन चलना मुश्किल है। हाँ, उस रास्ते पे चलने के लिए ही तो इंस्टीट्यूशन की तरफ रुख करते हैं लोग। बिल्कुल। यहाँ पर वो आते हैं तो वो समझते हैं कि वाकई जो कही जाती है कि एनसीईआरटी के हर लाइन में 2, 4, 5 लाइन छुपा हुआ होता है। जी। हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार नई बातें आती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी को सीखने के लिए बच्चे यहाँ आते हैं, जी। जो यहाँ टोटली एक्सटर्नल फैकल्टीज सारे इंडिया के विभिन्न कोने से आते हैं जो यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। ओके सर, अभी मार्च का महीना चल रहा है, बच्चे जो हैं बोर्ड एग्जाम्स के बाद अब सोच रहे हैं कि कहाँ जाना है, 9 के हों, 10 के, 11 के, 12 के, उनके लिए नया सेशन होता है शुरू। ऐसे में गोल जो है उनको क्या प्रोवाइड करने वाला है, क्या क्या नए कोर्सेज हैं जो अभी शुरू? देखिए हम लोग के यहाँ कितने बच्चे ऐसे 9th 10th में आए जी जिनका मकसद था डॉक्टर इंजीनियर बनने का, तो 10th के बाद कंटिन्यू कर गए। ओके जी। लेकिन जिन्हें मकसद था, चूँकि 9, 10 तो बेस है हर कंपटीशन का, बिल्कुल तो किन्हीं को डिफेंस में जाना है, किसी को कैट निकालना है, किसी को क्लैट में जाना है, बिल्कुल किन्हीं को यूपीएससी ब्रेक करना है। जी। तो डिफरेंट सेक्टर के बच्चे को मैं ये जरूर कहूँगा कि आप किसी भी कंपटीशन में जाना चाहें, एज लाइक कि पिछली बार जो कृष्णा जी थे वो धनबाद का स्टेट टॉपर झारखंड का रहा हो, जी। ये हमारे ही यहाँ की बच्चा रहा। जी। तो जो बच्चे 9, 10th में हैं उनके लिए, या फिर जो मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी भविष्य में सोच रहे हैं, उनके लिए एक गोल, एक ऑथेंटिक रिजल्ट देने वाली विश्वसनीय और भरोसेमंद संस्थान साबित हो सकता है। जी। तो अप्रैल मई से कोर्सेज उनके लिए शुरू हो जाएंगी, कब से? 19 मार्च से 9, 10th की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। ओके अच्छा। एंड फर्स्ट वीक अप्रैल से मेडिकल और इंजीनियरिंग का फर्स्ट बैच शुरू होने जा रहा है। ओके, मतलब अब जल्दी करने की बारी है जो स्टूडेंट्स बच्चे स्वाभाविक है कि पहले आते हैं, जी।
तो उनका कोर्स टाइम पर कंप्लीट होगा, उनको रिवीजन, प्रैक्टिस, डाउट सेशन ज़्यादा मिलेगा, तो उनकी रिजल्ट की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। जी, लेकिन अभी ये मौका मुझे लगता है उनके हाथ से निकला नहीं है, वो आ सकते हैं बच्चे। नहीं, अभी तो आते ही हैं बच्चे जी, वो तो अभी तो अप्रैल तक आते हैं, मई तक आते हैं जी। लेकिन हम ये कहेंगे ज़रूर ये आपके माध्यम से कि पेरेंट्स को, गार्जियन को 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, उससे पहले, क्योंकि रियल कहानी तो अब 11-12 में होने वाला है, बिल्कुल, जहाँ उनको एकेडमिक के साथ कंपटीशन की तैयारी करनी है। जी, बिल्कुल। दूसरी पार्ट वो है कि जो 3 मई को नीट होने जा रहा है मेडिकल का एग्ज़ाम, वैसे बच्चे के लिए एवरी डे ऑल इंडिया टेस्ट, स्पॉट टेस्ट, DPP, एवरी डे एक टेस्ट का आयोजन हो रहा है 2 से 5 टाइम में। जी। तो वो अब प्रैक्टिस सेशन, डाउट्स एंड रिवीजन सेशन और अंतिम समय में उनके कॉन्फिडेंस को कैसे बना करके, कैसे नेगेटिव मार्किंग से बचते हुए स्पीड के साथ एक्यूरेसी उनका कैसे आए, फियर ऑफ अनसक्सेस से कैसे दूर रख के वो पढ़ाई करें, रियल कहानी अब है जब उनका 40 डेज अप्रॉक्स बचे हुए हैं। बिल्कुल, अंतिम आँखों में नींद बहुत है जी, बट सोना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं सोए, जी। एक स्टूडेंट को 6 से 7 घंटे सोना चाहिए, जी। लेकिन जवाबदेही और जिम्मेवारी ऐसी कि आँखों में नींद बहुत है बट सोना नहीं है, बेशकीमती है वक्त, इसे खोना नहीं है। वाह, बिल्कुल। मुझे लगता है इसी कारण इन्हें पूरे देश के बच्चे जो हैं वो इतना प्यार करते हैं और लोग जो हैं फ़ैन है सर के। सर, फिजिक्स की बात करना चाहूँगी, आपने खुद बताया अभी कि मैथमेटिकल जो है एक एस्पेक्ट होता है। देखिए अभी जो समय है, अगर जो बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2026 में, बिल्कुल, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि अब न्यू टॉपिक को एकदम बिल्कुल टच ना करें जी, पढ़े हुए टॉपिक को ही बार बार रिवीजन करें, NCERT फोकस्ड होकर पढ़ाई करें जी, खासकर इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, बायोलॉजी, तो NCERT के जहाँ भी अंडरलाइन किए हुए हैं, जहाँ पे भी कलर्ड पार्ट पॉइंट टू पॉइंटर दिया गया है, बायोलॉजी अगर है तो फिगर विथ लेबलिंग को निगाह रखें, क्योंकि मेन मुद्दा नीट और JEE मेन में जो होता है वो होता है असर्शन, रीजन एंड स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जिनका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मैक्सिमम स्ट्रांग होता है, ज़्यादा स्ट्रांग होता है, वही बच्चे ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा बना पाते हैं। यानी कि हाउ एंड वाई के अप्रोच से वो पढ़ाई करें। जहाँ पर भी NCERT के लाइन में बिकॉज ऑफ, सो दैट, देयर फोर, हैंस दिया हुआ है, उसको हाउ एंड वाई के अप्रोच के साथ पढ़ाई करें। देन अगर फिजिक्स है, फिजिकल केमिस्ट्री है, तो नया टॉपिक आप फिजिक्स को तो अंत में सही नहीं किया जा सकता। हम लोग बच्चे को मैथमेटिकल अप्रोच को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री को डन करने के लिए पहले अप्लाइड मैथमेटिक्स ही पढ़वाते हैं एंड देन उनको अब ये बताते हैं कि अभी अब समय आ गया है तो आपको ज़रा सा समय, बैलेंस तो तीनों को करना है, बट अभी ज़रा सा समय ज़्यादा बायोलॉजी पर दें, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक को देखें जो मेमोरी बेस्ड पार्ट है, और साथ में फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री का फार्मूला का रिवीजन कंटिन्यू करें। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन उनसे बनना चाहिए। और कुछ वैसे सेगमेंट हैं जो बच्चे टेस्ट देते हैं, उनको आइडिया हो जाता है कि कौन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्या अभी ये चीज़ें हैं। अब पिछली बार जैसे बच्चे ने एग्ज़ाम दिया था तो हम लोग तो ये कहते हैं कि हमारे क्वेश्चन सेटर, मैंने कहा कि लास्ट खेल प्रैक्टिस का है। जो बच्चे अच्छे प्रैक्टिशनर होते हैं वही रैंकर होते हैं, वही टॉपर होते हैं। स्वाभाविक है वही इंजीनियर अच्छे और इंजीनियर अच्छे डॉक्टर होते हैं। तो प्रैक्टिस मैक्सिमम इनको अभी करवाने की ज़रूरत है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाएं। डाउट्स जहाँ कमिटेड है उसके लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे रिकॉल डायरी बनाना है, कैसे एक निश्चित टाइम इंटरवल पर रिवीजन करना है, तो पूरा प्रोसेस होता है वो। जी, तो मतलब एक बार जुड़ना है और उसके बाद ये सब करना पड़ेगा उन बच्चों को जो अब एडमिशन लेंगे। अंतिम समय में पूरी ताकत झोंक देने की ज़रूरत है क्योंकि ये 40 दिन इनके लाइफ का एक मेमोरेबल डे हो सकता है और लाइफ चेंज भी कर सकता है। और अगर मेमोरेबल ईयर बनाना है 2026 को तो इस 40 दिन अपनी एनर्जी को लगा दें, पूरी कॉन्सेंट्रेट रहें, हर निगेटिविटी से दूर रहें, हर चाहे वो सोशल मीडिया हो, मोबाइल हो। जैन जी के बच्चे हैं, मोबाइल छोड़ नहीं सकते, माँ पिता को छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। और हम मोबाइल के लिए ज़रूर बच्चों को बताते हैं कि देखो बेटा एक बात समझो, जो बच्चे UPSC की तैयारी करते हैं जरा सा मैच्योर्ड हो जाते हैं, वो समझते हैं कि टेक्नोलॉजी में कितने देर रहना है। आप टेक्नोलॉजी में रहना चाहते हैं, आधे घंटे 1 घंटे के लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा अगर समय दे रहे हैं तो भले ही आप अपने माँ पिता को समझा देने में सक्षम हैं कि YouTube से पढ़ लेते हैं, वहीं से डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। कब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं,
कब आप 15 सेकंड का रील देखते देखते अपने रियल लाइफ ख़राब कर लेते हैं। बिल्कुल। इससे बचना होगा और किसी भी हाल में बचना होगा। नेगेटिव फ्रेंडशिप एंड मोबाइल से एटलीस्ट आपके माँ पिता ने, आपके गार्जियन ने आपके लिए इतना त्याग किया है, जी। अपने खून पसीने मेहनत की कमाई आपके पीछे वो लगाते हैं। बिल्कुल। तो आपकी भी एक जवाबदेही जिम्मेवारी है अपने लिए कि कम से कम जितने बचे हुए समय हैं यहाँ पे हर डिस्ट्रैक्शन से दूर रख करके हम फोकस्ड स्टडी करें। 10 से 12 घंटे की एवरीडे की स्टडी उनकी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और तब हम ये बताते भी हैं जी। कि इस मोबाइल ने क्रिएटिविटी को छीना है, इस मोबाइल ने थिंकिंग स्किल को छीना है, इसने रिकॉलिंग कैपेसिटी को छीना है। सच तो ये है कि इसने मेमोरी पावर को छीना है और किसी भी कंपटीशन के लिए अनिवार्य इसने स्पीड के साथ एक्यूरेसी को छीना है। बहुत बड़ी बात। और तब हम ये कह रहे हैं कि जेन जी के बच्चे अपने हौसलों को बुलंद करना सीखिए। जेन जी के बच्चे अपने हौसलों को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख गए, बेटा अब कुछ देर बंद करना सीखिए। वाह, बिल्कुल। मुझे लग रहा है कि मैं जब सर से बात कर रही हूँ आप भी शायद फील कर पा रहे होंगे। सर का फिजिक्स और केमिस्ट्री से नाता मुझे थोड़ा सा तो पीछे लग रहा है, साहित्य आगे नज़र आ रहा है सर। बच्चे जो हैं आपको जादूगर कहते हैं, उनके जीवन में हताशा आए तो भी एक आप ऑप्शन होते हैं, केवल पढ़ाई के लिए नहीं। बहुत से बच्चे जो आपके यहाँ पढ़ते हैं या बाहर भी गाइडेंस के लिए पहुँचते हैं, कॉमन प्रॉब्लम क्या दिखाई देती है इस एज ग्रुप की जो अभी है कॉम्पिटिटिव? इस एज ग्रुप के बच्चे के पास पेशेंस की कमी हो गई है। इनके पास धैर्य की कमी है जी। और कोई भी चीज़ों को बहुत जल्द ये चाहते हैं। उनके अंदर पेशेंस बना हुआ रहे, इसलिए हम लोग उसके लिए बहुत सारी सिस्टम डेवलप किए हुए रहते हैं। क्लासेस के साथ, टेस्ट के साथ कि कितने देर आपको क्लास में बैठना है, टेस्ट है तो इतने घंटे तक आपको बैठना है, हर टेस्ट को एज ए एग्ज़ाम समझ करके देना है। तो इनके पास सबसे बड़ी कमी है पेशेंस की। एंड सेकंड कमी है कि ज़रा सा ये उतावले हैं, ज़रा सा इनके अंदर बेचैनी है। ये जेन जी के बच्चे आज के डेट में पेरेंट्स को भी यहाँ पर सजग होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे घर से ही सब कुछ वो सीखते हैं और घर से ही सीख कर वो आते हैं। तो ज़रा सा पेरेंट्स को भी बच्चे के फ्रेंड सर्किल पे एंड इनके स्क्रीन टाइम पे निगाह रखनी चाहिए कि ये कितने टाइम और कितने लिमिट होकर के काम कर रहे हैं। तो हम समझते हैं कि पेशेंस रखें। बाकी इनके पास बहुत एनर्जी है, इनके अंदर बहुत क्षमता है। ये आज के बच्चे डायरेक्ट 6G पैदा हो रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ। तो इनको एक मैं सलाह ज़रूर दूंगा कि आपके अंदर जो एनर्जी है उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन में लेकर जाएं, जब तक कि आपको कोई अपने करियर का एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको न मिल जाए। सर, इंजीनियरिंग और मेडिकल बच्चे, दोनों तरह के बच्चे जो हैं वो गोल में आते हैं, तो क्या बेसिक डिफरेंस आपको नज़र आता है दोनों की? मैंने डिफरेंस ये बताया कि अगर नीट की बात करें तो वो तो NCERT से बाहर कभी जा ही नहीं सकते हैं, जाना भी नहीं है। लेकिन इंजीनियरिंग का फर्स्ट फेज जेईई मेन जिसके थ्रू NIT में बच्चे जाते हैं, वो भी NCERT से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी एग्ज़ाम भी हेल्ड NTA करती है। लेकिन जैसे ही जेईई मेन से ऊपर की बातें, जेईई एडवांस की बातें होती है, जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया के टफेस्ट एग्जाम में अगर माना जाए तो IT के साथ साथ नीट भी है, UPSC भी है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पर ये समझना होगा कि जेईई एडवांस में जैसे ही जाते हैं तो मोर देन 2 कॉन्सेप्ट का मैक्सिमम क्वेश्चन होता है। वहाँ पे सरप्राइजिंग क्वेश्चन होता है, वहाँ पे कॉमन सेंस वाली क्वेश्चन ज़्यादा होता है, यानी कि उनको टॉप ब्रेन चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे का जो हमने वही कहा कि उनकी स्किल डेवलप होना चाहिए, उनका थिंकिंग स्किल के साथ साथ क्वेश्चन फॉर्मेट, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जो बच्चे टॉपर होते हैं वो उनका माइंड सेट और जो ब्रेन का फ्रीक्वेंसी लेवल होता है वो क्वेश्चन सेटर के फ्रीक्वेंसी लेवल से अटैच हो जाता है। यानी कि हम जो सोच रहे होते हैं क्वेश्चन सेटर भी वही क्वेश्चन पूछता है, यानी कि आप इतने डूब गए हैं। तो इंजीनियरिंग मेडिकल में बस फ़र्क इतना है कि आप अगर इंजीनियरिंग के बच्चे, चूँकि हमारे यहाँ तो इंजीनियरिंग में जो बच्चे आते हैं लगभग सब रिजल्ट लेकर जाते हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में सीट ज़्यादा है, कट ऑफ कम है। मेडिकल में सीट कम है और कट ऑफ हाई है, इसलिए हम लोग मेडिकल के रिजल्ट को ज़्यादा हाईलाइट भी करते हैं। लेकिन इसीलिए गवर्नमेंट ने वहाँ चांस लिमिट रखा है, क्योंकि मेडिकल में कोई नहीं पूछने वाला होता है कि ईयर गैप क्यों हुआ, आप क्या कर रहे थे, भाई हम तैयारी कर रहे थे, आपने तो चांस लिमिट ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि मेडिकल में कैंपस सिलेक्शन का डर नहीं होता है, ईयर गैप का प्रॉब्लम नहीं होता है, गरीबी का डर नहीं होता है। लेकिन इंजीनियरिंग में अगर राइट टाइम में राइट एक्शन नहीं लिए, अगर सही कॉलेज नहीं मिला, सही इनकी ब्रांच नहीं मिली और सही इनका
ईयर में अगर नहीं गए जी। तो बाद में कैंपस सिलेक्शन में भी प्रॉब्लम होता है, ईयर गैप का भी प्रॉब्लम आता है। तो बेसिक डिफरेंसेस ये है। ओके सर, जब भी बात होती है कोचिंग इंस्टीट्यूट की तो हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की अपनी खासियत होती है, लेकिन एक जो प्रॉब्लम जो गार्जियंस फेस करते हैं, उनका कहना है पढ़ाई तो महंगी होती होगी। तो गोल जो लोग आएंगे किसान परिवार से जो लोग हैं या छोटा मोटा काम करते हैं लेकिन सपने बड़े हैं उनके यहाँ के, तो वो जो यहाँ आएंगे उन्हें क्या मिलेगा, गोल से कैसी असिस्टेंस मिलेगी? आप एक बात जानें जी कि अगर हम गोल की बात करें, एजुकेशन तो वाकई में महंगी हो गई है। आप जनरल स्कूल की भी बात करें, बिल्कुल, कोचिंग की भी बात करें तो हर लोग परेशान हैं। बट एक माँ पिता की सबसे बड़ी कमाई भी बच्चे हैं, बिल्कुल, इसलिए उनके पीछे पूरी एनर्जी लगाते हैं वो। लेकिन गोल की खासियत ये रही है, आज 24 इयर्स तो धनबाद में हो गए जबकि गोल का 28 साल हुआ। जी गोल में मैक्सिमम जो बच्चे अब तक हमने कहा कि 18,000 प्लस बच्चे और हज़ारों डॉक्टर एंड इंजीनियर बन के यहाँ से निकले, जी उसमें मैक्सिमम बच्चे हम ये कह सकते हैं कि 50% से ज़्यादा बच्चे गरीब तबके के बच्चे ही हैं। वो साधारण घर के बच्चे निकले हुए आते हैं यहाँ और उन्हें दम होता है। CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड की बात हम नहीं करें, यहाँ तो स्टेट बोर्ड के बच्चे आते हैं, हिंदी भाषी बच्चे आते हैं और अपनी सफलता को हासिल कर रहे हैं। लेकिन वैसे बच्चे जो गरीब तबके के हैं, जो टैलेंटेड हैं, और उनके लिए भी गोल सदैव सपोर्ट करते रही है। मेरे पास ऐसे एक उदाहरण नहीं, हज़ारों उदाहरण है, सैकड़ों उदाहरण है। जी अगर हम धनबाद की ही बात करें तो यहीं से कितने बच्चे ऐसे हैं, हम उतने का बच्चे का नाम नहीं ले सकते। जी इतने बच्चे रिजल्ट उस तरीके से लिए हैं कि जिनके परिवार में लोग कहते थे कि भाई तुम टुंडी एरिया के हो, जहाँ के हो, गांव में कोई ग्रेजुएशन नहीं है, और उनके लोग कहते थे कि भाई यहाँ से तो आज तक कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ मेरे गाँव से, तुम डॉक्टर बनने का सपना कैसे देख रहे हो? और वो बच्चा मेरे यहाँ से आता है, वहाँ तक फाइनली रिजल्ट लेता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो साधारण को असाधारण करने की क्षमता गोल में है जी। और वैसे बच्चे को हम लोग जहाँ तक हो सकता है ज़रूर सपोर्ट करते हैं। हम लोग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत गोल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम भी लेते हैं और उसमें जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उसमें शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण परिवेश के वैसे बच्चे जो टैलेंटेड हैं बट उनकी प्रतिभा मर रही है, उनको एक सही लाइन देने के लिए, उनके सपने को उड़ान देने के लिए हम लोग वो टेस्ट लेते हैं और उसके माध्यम से हर वर्ष बच्चे आ रहे हैं, रिजल्ट ले रहे हैं। बहुत बड़ी बात। सर, अंतिम सवाल रहेगा, लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे अभी आगे मूव करने वाले हैं बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद? बोर्ड एग्ज़ाम के बाद जो बच्चे अब मूव कर रहे हैं आफ्टर 10th, उन्हें मैं ये सलाह दूंगा कि बेटा यही बनने और बिगड़ने का एज है। 11-12 2 साल, जो तूने सपना देखा है उस सपने को पूरा करने का तुम में दम भी है, तुम्हें ताकत है। गॉड ने सबको ब्रेन वही दिया है। एक सही डायरेक्शन, जैसा कि आपने बताया कि हर अर्जुन को गुरु कृष्ण चाहिए, बिल्कुल, हर अर्जुन को द्रोणाचार्य चाहिए, बिल्कुल, और हर चंद्रगुप्त को चाणक्य चाहिए, बिल्कुल, और हर वैसे अब्दुल कलाम को भी शिवानंद जी चाहिए, बिल्कुल। उसी तरीके से हर बच्चे के लाइफ में भी एक वैसा मेंटर्स, अब इसीलिए गुरु का दर्जा माँ पिता से ऊपर होता है। जो अपने माँ पिता को भी नहीं बोल सकता है वह वो प्रॉब्लम अपने गुरु से शेयर करता है। हमारे सीने में ऐसे बहुत सारे बच्चों के रहस्य मर्ज हैं, दबे हुए हैं, जो बात किए और बताए कि सर हम ज़रा सा आउट ऑफ ट्रैक हो रहे हैं, मोबाइल की आदत नहीं छूट रही है, नींद ज़्यादा आ रही है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। वैसे बच्चे भी 1 साल रुकते हैं और फाइनली वो रिजल्ट लेकर जाते हैं और बाद में कहते हैं कि सर 1 घंटे का मीटिंग मुझे लाइफ में यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। तो जो बच्चे 10th के बाद मूव कर रहे हैं, 2 साल आपका बहुत कीमती समय है। आपके पेरेंट्स अगर हमारे संस्थान में या कहीं भी जाते हैं तो अपना वो केवल पैसा नहीं देते हैं, पैसे के साथ विश्वास देते हैं, बच्चे का कैरियर देते हैं, उसका अमूल्य समय देते हैं। इस समय को हम कद्र करते हैं और आप अगर आना चाहें, आप कहीं भी जाना चाहें जाएं, लेकिन एक बार गोल में आकर ज़रूर मिल लें। यहाँ के ऑथेंटिसिटी, रिजल्ट की ऑथेंटिसिटी, यहाँ के जो इन्वायरमेंट है, कम्पिटिटिव जो माहौल यहाँ बना हुआ है, तो इसे आप जानें और जान करके ही कोई फैसला लें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच केतकी एंड मलिका। धन्यवाद सर। तो ये गोल की कहानी है। अगर आपने भी अपने लिए कोई गोल चुन लिया है तो उसका रास्ता बेशक गोल से होकर जाता है।